बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद कहते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चना चाट बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चना चाट है वो बनकर तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और ये मैंने एक प्याली चने बॉईल किए हुए लिए हैं। ये मैंने 4 घंटे के लिए भिगो कर रखे थे और फिर मैंने इनको 15 मिनट के लिए कुकर में प्रेशर कुकर के अंदर डालकर पका लिया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और इसके बाद ये मैंने 1.5 कप जो है तकरीबन आलू हैं हमारे कटे हुए, ये भी मैंने ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से इनको जो है कटिंग वगैरह इनकी कर सकते हैं, छोटी बड़ी, इसका कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने भी इसकी इस तरीके से कटिंग कर ली है। और यह मैंने बूंदी घर पर तैयार की है। इसकी मैं रेसिपी आपको बहुत जल्द बताऊंगी। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखी थी और 15 मिनट के बाद ये फूल गई है। तो इसको मैंने निकाल के तो यहाँ पर मैंने चाट के अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक लच्छों में काट लिया था और नमक लगा के तो इस प्याज को मैंने धो लिया मल के, और बहुत ही अच्छे तरीके से मल के आपने धोना है ताकि इसके अंदर जितना भी आपने नमक डाला है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये भी हमने डाल लिया है। ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डाल लिया करें। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं रेड कलर के। आपने भी रेड कलर के ही लेने हैं क्योंकि चाट के अंदर रेड कलर का प्याज होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसलिए इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो इसे भी हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है ताकि ये मुँह में ना आए एकदम से बड़ा पीस। तो बहुत ही बारीक आपने काट लेना है और फिर इसे शामिल कर लेना है अपनी चाट के अंदर। तो यहाँ पर ये पुदीना है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, इसे भी मैंने काट कर रख लिया था, धोकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे फ्लेवर जो है आपकी चाट का वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको आएगा। तो इसे ज़रूर शामिल करें। यहाँ पर मैंने सफ़ेद जो नमक होता है वो मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी। आपको पता है कि जो चाट मसाला होता है उसके अंदर जो नमक होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से नमक जो है वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है इमली का पल्प लिया है। इसको अभी मैंने 10 मिनट के लिए 1 चम्मच जो इमली है उसे मैंने भिगोकर पानी के अंदर रख लिया था और ये फिर मैंने जो पानी है मैंने निकाल कर इसके अंदर चाट के अंदर शामिल कर लिया है। यहाँ पर ये चाट मसाला मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप कोई भी अच्छा सा जो चाट मसाला है अच्छी कंपनी का वो ले लें। अच्छी कंपनी का डालेंगे तो फिर आपकी चाट का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आपको आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं। और अब हमारे पास है दही। दही मैंने 1 प्याली दही लिया है इसके अंदर, ये हम डालेंगे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लीजिएगा। कुछ लोग कम दही का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने दरमियाना ही किया है। 1 प्याली हम डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा सा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, तो इतना ही मैंने डाला है। और चाट मसाला भी जो प्लीज़ मैंने डाला है इसके अंदर वो बहुत तेज़ मैंने नहीं डाला क्योंकि हम दरमियाने वाला खाते हैं, मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। तो अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर जो है फिर आपकी मर्ज़ी का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले वगैरह जो जितने भी हैं इसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारी जो चना चाट है वो कितनी अच्छी बनी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी चना चाट है वो बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, तो हमें और भी अच्छा काम करने को दिल करता है। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।